नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है 5 की बात का। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। कुछ दिनों पहले ही धराली में पानी के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी तबाही। हर जगह मलबा ही मलबा। मंदाकिनी का रौद्र रूप। उत्तराखंड में एक बार फिर बादलों ने कोहराम मचा दिया है। रुद्रप्रयाग और चमोली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। कई लोग लापता हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं और ये मंदाकिनी नदी है। इस नदी का उफान देखिए, पानी की रफ्तार देखिए। रास्ते में जो कुछ आया ये नदी सब बहा कर ले गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। लोगों को सतर्क करने के लिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। बादल फटने के बाद रुद्रप्रयाग इलाके में भारी तबाही मची है। कटे हुए रास्ते, गिरे हुए पेड़, हर तरफ मिट्टी और पत्थरों का मलबा। हर तरफ नदी का रौद्र रूप, चारों तरफ पानी, पानी में तिनकी की तरह आते इमारती ढांचे। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों, दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि निचली मंजिल पानी में डूब गई है। ये रुद्रप्रयाग के बसु केदार इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने के बाद ऐसे हालात हो गए हैं। हर तरफ मलबे का सैलाब नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। बादल फटने के बाद चमोली के देवाल में भी भारी तबाही देखने को मिली है। यहाँ 2 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। यहाँ गौशाला के दबने की भी खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 20 जानवर मलबे में दब गए हैं। सीएम धामी ने बादल फटने की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके पर रेस्क्यू टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। चमोली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे रुका हुआ है। इन इलाकों में नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेर पानी, पागल नाला, गुलाबकोटी, चटवा पीपो शामिल है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। धारी देवी मंदिर को जाने वाली सड़क तक नदी का पानी पहुंच गया है। 2013 की आपदा के बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। टिहरी गढ़वाल के भिलंगना में भी बादल फटने के बाद भारी नुकसान की खबर है। रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। गंगोत्री हाईवे पर बरसाती मलबे के रौद्र रूप से बियारो का मोटर पुल बाल बाल बचा। पुल पर बड़े बड़े पत्थर अटक गए हैं। फिलहाल यहाँ वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। जगह जगह बंद हाईवे को खोलने की कोशिश में बियारो की टीम लगी हुई है। हरिद्वार की सूखी नदी में अचानक तेज उफान आने के बाद एक कार पानी के तेज बहाव में बहती दिखी। नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता हुआ सड़क तक पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पहाड़ों पर बादलों का कोहराम जारी है। बादल फटने के बाद हर जगह तबाही का मंजर है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात जम्मू कश्मीर की। यहां भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है। नदियां उफान पर हैं। लोगों के घर, दुकान सब तबाह हो गए हैं। देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीरें डोडा की हैं। यहां फिलहाल चिनाब नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे मची तबाही का मंजर अब भी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बसे मकानों का सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। यहां पानी ने भारी तबाही मचाई है।
ये तस्वीरें हैं उधमपुर की। नेशनल हाईवे 44 पर कुछ इस तरह के हालात हैं। रास्ते बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है। बड़े बड़े पत्थर और पेड़ रास्ते में गिर पड़े हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। जम्मू में तवी नदी का तांडव हमने देखा था, जब पूरी की पूरी सड़क पानी में समा गई थी। पुलों को भी नुकसान पहुंचा था। भगवती नगर इलाके में तवी पुल पर बना ब्रिज बह गया था। अब सेना के जवान ब्रिज बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ जम्मू के भगवती नगर इलाके में जो तवी ब्रिज, चौथा ब्रिज है, फोर्थ तवी ब्रिज, उसका पोर्शन तबाह हुआ, उसको बहा के ले गए। अब आर्मी यहाँ ये ब्रिज वॉर फुटिंग बेसिस पे ये ले कर रही है ताकि जो ट्रैफिक है यहाँ से बहाल हो सके। ये है आर्मी के इतने बड़ी तादाद में जवान, मशीनरी और सारा कुछ यहाँ ये ब्रिज लगा रहे हैं, पुल लगा रहे हैं, सरहदों की हिफाजत करना। लेकिन जब भी कोई आफत आ जाए तो सेना के लोग अपने कंधे और अपने बाजू के ताकत से इसको चला रहे हैं और इस पुल की दोबारा तामीर कर रहे हैं। ये देख लीजिए, वहाँ से दूसरा ये मुख्तलिफ जो पीसेस हैं इसकी, जो ब्रिज के तो एलिमेंट्स, इनको संभाल के लाना, इनको जोड़ना और उसके बाद फिर दोबारा ब्रिज की बहाली, जो पुल की बहाली का काम शुरू हो रहा है। ये तस्वीरें रामबन की हैं। बाढ़ के बाद यहाँ किस तरह की तबाही मची है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। टूटे मकान, बिखरे सामान, घरों में हर तरफ कीचड़ और मिट्टी का मलबा। सारा सामान पानी में भीगकर बर्बाद हो गया। राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे थे, जिसकी वजह से पीर पंजाल की ओर जाने वाला पूरा रास्ता रुका हुआ है। बीआरओ की टीम लगातार रास्तों से मलबा हटाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कटरा में अब भी बारिश हो रही है। इसे देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अगले 2 से 3 दिनों तक स्थगित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश में 20 जून से शुरू हुए मानसून में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लोग लापता हैं और 350 लोग घायल भी हैं। अब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। मनाली में हमारी एनडीटीवी की टीम पहुंची, जहां तबाही की भयानक तस्वीरें देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। मनाली, किन्नौर, चंबा, शिमला, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के ये इलाके बारिश और बाढ़ से तबाही का दंश झेल रहे हैं। कुल्लू के पटारना गांव में हुए लैंडस्लाइड में 3 मकान पूरी तरह दब गए। इस हादसे में 2 महिलाएं लापता हो गई। मनाली में जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ब्यास नदी बहती है जिसने पूरा जो हाईवे है उसको काट दिया है। तो यहाँ पर अगर हम मनाली की बात करें तो पीने के पानी से लेकर सब्जियाँ, दूध, सारी चीज़ें एक तो आ नहीं रही हैं और जो आ रही हैं वो बहुत ही महंगी यहाँ पर बिक रही हैं। और चूँकि मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पर्यटक प्लेस है, यहाँ पर तमाम सारे देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर हैं और फंसे हुए हैं। मनाली में व्यास नदी ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ मौजूद शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची है। पूरा रेस्टोरेंट पानी के बहाव में बह गया। एनडीटीवी की टीम भी वहाँ पहुंची। अब मलबे में उस रेस्टोरेंट का बस मेन्यू बचा है, बाकी सब तबाह हो गया है। रिवर साइड में इस तरीके के रेस्टोरेंट बनती हैं और जब ज़मीन पर न होकर नदी पर इसका हिस्सा होता है तब हश्र यही होता है। अब आप देखिए कि ये शेरे पंजाब 1972, इसका केवल अब मीनू बचा हुआ है।
ये देखिए मीनू बचा हुआ है। यहाँ पर 30 से 40 लोगों के बैठने की अंदर व्यवस्था थी, अंदर काफ़ी व्यवस्था थी और 30 से 40 लोग बैठ सकते थे, लेकिन शेरे पंजाब की एक वॉल, कुछ खिड़कियाँ और केवल नाम बस बचा है। और पीछे तबाही का एक बहुत बड़ा निशान ब्यास नदी छोड़ गई है। ये देखिए, ये गरम रखने वाला काउंटर, सब्जियां, चावल बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ देखिए आप तबाही का एक बड़ी तस्वीर। ये पीछे आप देखिए, ये वॉल बची है। ओल्ड मनाली की तस्वीरें भी भयावह हैं। ब्यास नदी की सहायक नदी ने यहाँ भारी तबाही मचाई है। आसपास के मकान, दुकान सब पानी के बहाव में बह गए। बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये तमाम सारे गांव के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो कि यहाँ पर पूरा मदद कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के भी कर्मचारी हैं इसमें। तो ये यहाँ से जो मलबा आया है उसको यहाँ पर हटाने का काम कर रहे हैं। अश्वनी, अगर आप नीचे आइए तो ये आप देखिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टियों का नुकसान यहाँ पे चारों तरफ हुआ है। लोहे का पुल क्षतिग्रस्त होने के वजह से ओल्ड मनाली का संपर्क टूट गया था। खाने पीने के सामान की यहाँ पर दिक्कत हो गई थी। अब हम पुल की हालत आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये लाइन से घर, दुकान, सब कुछ, ये मकान देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। किसका ये मकान है? पंचायत घर था। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरीके से चले गया। देखो ये सामने, आपके सामने तो है। अच्छा, ये पानी कब ज्यादा आया यहाँ पर? पानी हो गया 5 दिन पहले आया है बारिश। 5 दिन पहले। हाँ जी। ये सारे मकानों में लोग रहते थे कि ये दुकानें, रेस्टोरेंट थे ये लोगों के। दुकान रेस्टोरेंट सब कुछ खत्म हो गया। लोगों के घर तबाह हो गए। खाने पीने के सामान को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा बचा हुआ है।